नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य हरनांशा भारद्वाज एक कलाकार की यात्रा के इस मंच से आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कलाकारों के जीवन की, उनकी यात्रा के बारे में, कि कलाकार के रूप में उन्होंने इस यात्रा को किस तरह से जिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने यूसुफ जी से बात की, उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में हमें बताया। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं विजय बिस्वाल जी से, जो एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और अपनी कला के ही दम पर वो आगे बढ़े हैं। देश और विदेशों में उनका आज नाम है। एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा कला के बारे में जानता भी नहीं है, वो भी उनकी कला को देखकर कहता है, वाह क्या कलाकार है। यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी पहचान है। आइए मिलते हैं विजय बिस्वाल जी से और जानते हैं उनकी इस कला की यात्रा के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। जैसे कि आप इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, एक कलाकार की यात्रा, तो आप हमें अपनी यात्रा के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। मैं मूलतः उड़ीसा से हूँ। मैं विजय बिस्वाल मूलतः उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा का जो सेंट्रल पार्ट ऑफ उड़ीसा होता है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा स्मॉल टाउन है जिसे हम पाल्हाड़ा कहेंगे। पाल्हाड़ा एक जो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और तो वहाँ नेचर से भरा हुआ था। उस समय मुझे याद है, मेरा बचपन जब मैं याद करता हूँ तो नेचर से काफी भरा हुआ है, और बहुत सारे पहाड़े हैं और नदियां हैं, तितलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। तो ये जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। और मतलब कि आप नेचर के बीच में रहते हैं। जी जी जी, हम 4 भाई और 2 बहनें, जो 2 बहनें बड़ी थी और हम 4 बहनें, हम छोटे थे। और पिताजी का बिजनेस था, उनका फार्मिंग का बिजनेस था, मेडिसिन का स्टोर था। तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड हमारा ठीक ठाक था, और मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते थे। और बट एक चीज मैंने नोटिस किया था कि 3-4 साल में, जब से मेरे होश संभाला हूँ, तब से मुझे लगा कि कला के प्रति में एक अजीब सा जुनून है, एक अट्रैक्शन था बचपन से ही। मुझे कोई भी चित्र आंकने में बड़ा मजा आता था। ये कोई मीडियम तो हमारे पास थे नहीं उस समय में। तो मेरी शुरुआत होती है माँ की चूल्हा का जो अंगार होता है, जो चारकोल होता है, जो रियल चारकोल होता है। जी जी तो जी। बात हुई थी, और मैं मिट्टी का चूल्हा था, मुझे अच्छा से याद है, कि जिसमें कि ठंडी के सीजन में हम 4 भाई हम बैठते थे चारों तरफ, और कुछ ना कुछ वहीं पे माँ खाना बनाती थी, हम खाना वहीं पे खाते थे। और मैं वो अंगार से, वो चारकोल से मैं चित्र बनाता था, जो भी मुझे उस समय आता था। हो सकता है फूल पत्ते जो भी हो, बनाता था। माँ की गाली भी सुनता था, डांट भी कई बार मैंने सुना उसके लिए। तो वो मेरे कैनवास थे। ये जो है नीचे का जो फर्श होता है, उसमें मैं लाइनें खींचता था, तो माँ की डांट पड़ती थी, मुझे ये क्लियरली याद है। बट पढ़ाई चालू हुई, पढ़ाई के दौरान भी उस समय हमारे स्लेट था, आपको याद होगा, पता नहीं आप भी जी 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 जी। नहीं, मैंने देखी है स्लेट सर। थोड़ी जो व्हाइट कलर की चाक होती थी, जी जी जी। तो मैं उसी में भी मैं कई सारी चीजें बनाता था। और ये सिलसिला जारी रहा कॉलेज तक। इवन ये सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि जहाँ भी मुझे कोई भी माध्यम मिलता था, ऐसा भी होता था कि मैं नदी के किनारे, कभी हम नहाने जाते थे, नदी का जो गीली रेती का जो ये होता है बेड, सैंड बेड कहते हैं ना, नदी के किनारे, उसमें भी अगर कहीं एक तिनका मिल गया, छोटी सी लकड़ी मिल गया, तो उससे मैं लाइनें खींचता था, तरह तरह की चीजें बनाता था। उस समय में एक पुरानी कार थी पापा के, एक एम्बेसडर कार था। उसमें जो पीछे का जो ये होता है, विंडशील्ड जो ग्लास होता है ना, वो धूल से भरा हुआ रहता है। तो उसको भी मैं उंगलियों से मैं जो चीजें बनाता था, जो चीजें उगाता था, तो काफी खूबसूरत होती थी और लोग तारीफ करते थे। और मैं एक्चुअली में तारीफ के कायल था। एक कलाकार होने के नाते हमेशा एक कलाकार यही चाहता कि उसकी कला को कोई देखे, तो वो मेरे लिए वो कला ही था। अब इन रेट्रोस्पेक्ट में ये बता पा रहा हूँ, तब तो मुझे नहीं लगता। कोई अगर मेरी चीजों को देखता था और उसे तारीफ करता था, तो मैं
स्कूल में भी जाता था, स्कूल में स्लेट में जो भी चीजें करता था, मेरे टीचर्स मुझे अच्छे कहते थे, मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स, सब उसमें एक एक उनको लगता था कि मेरे में कुछ तो यूनिक है। और ये भी मैं भी खुद महसूस करता था। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड ये मुझे अंदाज हो गया था कि समथिंग स्पेशल इज इनसाइड मी। तो भगवान ने मुझे ये धरती पर भेजा है कि विजय तू जा दुनिया में और कुछ कुछ खूबसूरत चीजें बना के आ। तो जी। मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरा ये पेंटिंग का सिलसिला ये जारी रहा, तो मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी जुनून है मेरे इसमें, इतनी बड़ी पैशन था कि पढ़ाई के साथ साथ मैं इसे कंटिन्यू रखा। जॉब के दौरान मैं रेलवे में जब जॉब किया तब भी, उसके बारे में हम बाद में तो बात करेंगे ही, तब भी मैंने उसका रखा और अभी तक मैं रखा हूँ। इस कदर रखा कि उसमें प्रोफेशनल भी बना दिया, जॉब भी छोड़ दिया मैंने पीछे, और बतौर आर्टिस्ट, बतौर प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैं आपके सामने हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ मेरी कला के बारे में। तो जर्नी मेरी इस तरह रहा है कि आर्ट मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है अभी तक की, और ये रहेगा। ये मेरी एक कोर आइडेंटिटी है, एक पहचान है। तो कितने साल से आप काम कर रहे क्षेत्र में? अब तो मैं बहुत जल्द 60 के हो जाऊंगा इस साल। आप समझिए कि 3-4 साल से कहूँ 50 तो साल पकड़ लीजिए। देखिए, ये आप प्रोफेशन का हिसाब से मत लीजिए, मेरी शुरुआत को देखिए कि कैसे एक कलाकार कैसे बनता है। अगर कहा जाए तो मैं तो वो उम्र को पकड़ूंगा ना जब मैं माँ का चूल्हा का जो पहला जो अंगार हुआ था उसमें से मैंने बनाया था। बेसिकली आर्ट होता क्या है? आर्ट यही फॉर्म होता है, ये शेप्स होता है, और उसमें आप देखते हैं, अगर लाइन को आप खींचते हैं लेकिन इतनी खूबसूरत लाइन खींचते हैं कि लोगों को आकर्षित करता है, तो ये कला बनता है। तो अगर आप उसी हिसाब से देखेंगे तो मैं शायद मैं 55 साल से कर रहा हूँ। जब मैं 5 साल का था, अब मैं 60 साल का होता, तो इट हैज बीन जैसा कि मैंने लोगों से भी सुना और मेरा खुद का भी अनुभव है, आर्टिस्ट होना इतना आसान बात नहीं है। तो क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं बहुत स्ट्रगल है, या कुछ ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, मेरी स्टोरी अलग है, पता नहीं मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरी इतनी खूबसूरत लाइफ है आर्टिस्ट बनना, क्योंकि जब मैं जब चित्र बनाता हूँ तो मुझे इतनी आनंद मिलती है। तो ये बाकी के जो स्ट्रगल्स है ना, मुझे लगता है कि पार्ट एंड पार्सल है। मैं क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है कि इसमें आपको मेहनत नहीं लगती, मुझे लगता है। आई डोंट नो लोग उसको मेहनत की कैसे कहेंगे। जिस चीज में आप इतना एंजॉय करते हो, आपको आपको एक्सटासी मिलता हो। मैं चीजें बनाता हूँ, हर स्ट्रोक में जब अप्लाई करता हूँ, जब कुछ नया चीज में क्रिएट करता हूँ कैनवास के ऊपर में, पेपर के ऊपर में, मुझे एक गजब से आनंद मिलती है। तो मैं ये प्रोफेशन को कभी स्ट्रगल के हिसाब से देखा। हाँ, हैविंग सेड दैट, मैं यह कहूंगा कि डेफिनेटली मुझे स्ट्रगल की दौर से कभी गुजरना पड़ा, लेकिन वो तो है, वो तो कोई भी फील्ड में आपको करना ही पड़ेगा। अगर बतौर आप लेखक बनना चाहेंगे वो करना पड़ेगा, अगर आप एक अच्छा कुक बनना चाहे तो उसके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, आपको उतना समय आपको देना पड़ेगा, आपको उतना हर चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आपको जो भी है, मैं नौकरी किया, ठीक है, जब से मैं समय चुराता था, ठीक है, मैं समय चुरा, बाकी लोग जब ताश पत्ते खेलते थे, मेरे कुलीग्स अब जब सोते थे, मैं वो नहीं सो करके मैं पेंटिंग कर रहा था। तो कुछ लोगों की नजर से ये एक स्ट्रगल हो सकता है, पर ये तो मैं तो एंजॉय करता था, मुझे नींद नहीं आती। अगर मेरी कैनवास के ऊपर अगर पेंटिंग आधी बनी है तो मैं सो नहीं पाता था, वो मेरे लिए एक टॉर्चर था। मैं आधा पेंटिंग छोड़ के जब मैं जॉब में जाता था, जब रेलवे में जॉब करता था, पेंटिंग आधी होती थी, मेरी पूरी मेरे ध्यान, मेरा तन मन सब उसी पे लगा हुआ था, और मैं नौकरी करने जाता था बाहर। तो तब जो कष्ट होता था, मैं अभी भी मुझे याद है। तो इसीलिए मैं इसे स्ट्रगल नहीं मानता, ये एक इबादत है, माँ सरस्वती की आशीर्वाद है, और एक सबको मिलती। और अगर मुझे उन्होंने चुना है कि आज कलाकार बतौर कलाकार उन्होंने मुझे भेजा है इस जमीन पर, मेरा भी फर्ज बनता कि उनकी आशीर्वाद को, उनकी ब्लेसिंग्स को मैं सम्मान करूं और इसी चीज को करूं। तो मैं कर रहा हूं, और उसकी बदौलत शायद जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी मुझे मिल रहा है, तो उसका कारण वही है। इसीलिए इट्स नेवर ए स्ट्रगल। आप अगर इसको मींस कि
मीन्स कि आप कला को जीते हैं। जी, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल हाँ, मैं जब कला आप को कला को जब आप कला को जीते हैं और उसमें इस तरह से रम जाते हैं जैसे कि कोई मेडिटेशन होती है, तो यू एंजॉय, तो आपकी आनंद की स्थिति हो जाती बिल्कुल, है तो ना? मैं और हाँ, और जो आप कह रहे हैं जैसे कि मैंने कभी नहीं महसूस किया कि मैंने स्ट्रगल किया, तो शायद वो आनंद की स्थिति में आप रहते हैं, इसलिए आप स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं मानते। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल 100% शत प्रतिशत आप सही कह रहे हैं। सर, आपने ये तो अपनी यात्रा के बारे में बताया, मैं आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहती हूँ। हाँ, बचपन तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी मालाराम बिस्वाल उनकी बिज़नेस था मेडिसिन स्टोर का। काफ़ी पुरानी मेडिसिन स्टोर थी और वो भी एक कनेक्शन बनेगा आर्ट के साथ, मैं क्यों बता रहा हूँ। हम्म। माँ एक हाउसवाइफ थी, होममेकर थी और मेरे 2 बहनें थे, वो हमसे बड़े थे और 4 भाई में से बड़े भाई डॉक्टर हैं, जो कि मालयशिया में हम्म। 30 साल हम्म। से। और हम्म। उसके बाद मेरा नंबर है, थर्ड नंबर, तीसरा और चौथा जो 2 भाई हैं, अभी भी गाँव में रहते हैं। मेरे पेरेंट्स अभी नहीं रहे, वो स्वर्गवास उनकी दोनों की हो चुकी है। और हम्म। कभी-कभी उड़ीसा जाता हूँ, मेरा अभी जो मेरा एड्रेस है, मैं जहाँ रहता हूँ, ये मेरा शहर है, जो कि नागपुर, और मैं जो अभी बातें कर रहा हूँ, ये नागपुर से ही आपसे बोल रहा हूँ। ये मेरी स्टूडियो है, ये मेरा खुद का घर है और स्टूडियो भी है, जो कि फर्स्ट फ्लोर में मैं पूरी जगह को मैंने स्टूडियो के हिसाब से तब्दील किया हूँ। और हाँ, ये मेरा परिवार रहा है। उसके बाद शादी हुई, मेरी शादी हुई 1991 में। तो इस शादी को मेरे 30 साल के ऊपर हो गया है। मेरी पत्नी प्रणति बिस्वाल है, जो कि एक प्रोफेसर थी, पर अपनी जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद फिर यहाँ आई हमारे महाराष्ट्र में। जब मेरी जॉब थी यहाँ पर, रेलवे में जॉब कर रहा था, तो मेरी वाइफ को लगा कि वो भी थोड़ा बहुत हमारी इसमें भी थोड़ा साथ हो जाए, तो वो जॉब की कुछ टीचर की जॉब करी और हमारे बच्चे हुए। यहाँ 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो बेटे हमारे रहते हैं, बेटे की शादी हो चुकी है, बेटा बड़ा है, तो वो शादी हो चुकी है और वो बहू के साथ दोनों रहते हैं टोरंटो में, कनाडा में। और बेटी वर्क फ्रॉम होम है, वो भी जॉब करती है। चूंकि वो वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए वो कभी-कभी घर संभालती है, तो मैं पेंटिंग के सिलसिले में जहाँ भी जाता हूँ, कभी-कभी मेरी पत्नी को भी साथ ले जाता हूँ। मेरी पत्नी, अगर कहा जाए तो, शी हैज़ बीन ग्रेट सपोर्ट और हमेशा रही है। कहते हैं ना, लाइक ए रॉक ऑफ जिब्राल्टर, उनका जो सपोर्ट है, मेरे घर का पूरा ना केवल ख्याल रखती है, बल्कि एक तरह का मेरा फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो हैंडल करती है। क्योंकि वो मैथमेटिकल ब्रेन है, एनालिटिकल ब्रेन, ज्यादा स्मार्टर देन मी, चीजों को ख्याल रखने में वो एक्सपर्ट है। मेरी घर की जो रिलेशंस है, उनकी उनके साथ वो बातें करती हैं, कनेक्शन बनाती है, और खुद की घर की जो है, उनके मायके की और ससुराल की दोनों तरफ उन्हीं से बातें होती हैं। हमसे कोई बात नहीं करता है, तो वो सब हैंडल करती है। तो उनकी ये सपोर्ट की वजह से अगर मेरी जो ग्रोथ हुई है बतौर आर्टिस्ट, उसका तो श्रेय डेफिनेटली उनको जाना चाहिए। तो अगर आप आर्टिस्ट होना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ पार्टनर जिनको कहते हैं, पत्नी कहिए पति कहिए, अगर उनका सपोर्ट आपको मिलता है, तो आपका ये कला को आगे बढ़ाने का काम थोड़ा सा, मुझे लगता है, आसान हो जाता है। और दोनों बच्चे में ये हुनर है पेंटिंग करने का, और स्केच करते हैं, खूबसूरत स्केच करते हैं, बट उनकी लाइफ की जो जर्नी है अलग है। मेरा बेटा कंपनी में काम करते हैं बतौर मार्केट एनालिस्ट, कनाडा में काम करते हैं। बहू भी जॉब करती हैं और बेटी भी जॉब करती हैं, जब समय मिलता है वो स्केचेस करती है मेरे साथ। प्लेन और आउटडोर में भी वो कभी-कभी मेरे साथ चलती है पेंटिंग करने के लिए। और मैं बस अभी देश-विदेश में जाते रहता हूँ, लोगों को इंस्पायर करता हूँ और बाकी टाइम में स्टूडियो में पेंटिंग करता हूँ। बस ये है मेरा स्टोरी है, मेरे बचपन की और मेरी फैमिली की यह तक स्टोरी है। और आगे पता नहीं क्या होगा, बट अभी तक मैं सबसे सुखी हैप्पी स्पेस में हूँ एज ए आर्टिस्ट। सुबह उठता हूँ तो मुझे पेंटिंग करना होता है, मेरी कैनवास मुझे इंतजार करता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कई सारे तमाम कैनवास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेकिंग में है, जिससे मैं करता हूँ और नई-नई स्टोरी बुनता हूँ कैनवास के ऊपर में, और लोगों को ये पसंद आता है। लोग उसे खरीदते हैं और उसे घर में सजाते हैं। और मैं
यस, मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एक हैप्पी आर्टिस्ट के हिसाब से आप मुझे देख सकते हैं। शायद हमारा संपर्क कट गया है। हेलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो मैं आपकी स्टोरी में देख पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ कि आप ना केवल आपने महालक्ष्मी को चित्रित किया है जो पीछे मैं देख रही हूँ, आप बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर हैं। तो इसलिए आप कह पा रहे हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं और एज ए आर्टिस्ट भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने स्ट्रगल किया। तो ये एक ब्लेस्ड पर्सन की रूपरेखा आप मुझे बता रहे हैं और मैं देख भी रही हूँ। जी, ना केवल माँ लक्ष्मी की बल्कि माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद, ये दोनों देवियों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है। मैं हमेशा जी ये फील, और मेरी शुरुआत सरस्वती से हुई थी। कभी मैंने लक्ष्मी जी के पीछे वो जो कहता है सिंबल ऑफ मनी, मैं कभी अपने कला में ये प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मैं कला को एंजॉय करता था। उसे प्रोफेशन बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट हो गया तो अच्छी बात है। लोग अगर खरीदते हैं और कमर्शियली अगर सक्सेसफुल है, इट्स वेरी गुड थिंग। बट मेरा साधना जो हमेशा रहा है वो सरस्वती की तरफ रहा है। अब माँ लक्ष्मी आने लगी हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि दोनों माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मतलब कि ना केवल माँ लक्ष्मी आपके कैनवस पे है बल्कि आपके घर में भी विराजमान है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। जी सर, कोई ऐसा लैंडमार्क, ऐसा भविष्य की योजना जो आपको लगता है अभी अचीव करना बाकी है, उसके बारे में आप हमें बताएं। माइलस्टोन, मैं पता नहीं क्या किसको मैं माइलस्टोन कहूंगा। मुझे तो लगता है कि मुझे जितना प्यार मिला है लोगों से, मेरे आर्ट लवर्स से, मेरे स्टूडेंट्स लोगों से, एक जन्म के लिए तो बहुत ज्यादा है। आप सोचिए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस कदर पेंटिंग करूंगा कि देश का जो प्रधानमंत्री है, जो पंत प्रधान है, 150 करोड़ लोगों की वो नेता है, उन तक की बात पहुंचेगी। वो हमारी कला के बारे में जिक्र करेंगे नेशनल टेलीविजन के ऊपर। मन की बात 2015 की। तो मुझे लगता है कि वो ऑस्कार मोमेंट है। इसका मतलब यह है कि मेरी कला जन जन तक पहुंची है, जनमानस तक पहुंची है। मुझे इसी तरह का काम करना है। मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कला जो है, मैं बनाऊं कला को, कला का सही जगह पे जाना चाहिए और लोग उसे खरीदें और लोग उसका अप्रिसिएशन ले। और थोड़ा बहुत अगर मैं लोगों को, क्योंकि मेरी जो स्टाइल है, क्योंकि मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, कभी आर्ट कॉलेज में गया नहीं हूँ। ये भी एक बात है कि कई भी इसके ऊपर में सवाल भी करते हैं कि यू आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बट येट यूज आर्ट हैज ए टिपिकल वेरी यूनिक स्टाइल। तो मैं इसको मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ, क्योंकि कई सारी गलतियां भी मैंने किया हूँ, जिसकी वजह से आज मैं ये स्टाइल डेवलप कर पाया हूँ। हाँ, ये स्टाइल डेवलप होना मुझे लगता है कि केवल एक पैशनेट आर्टिस्ट ही कर सकता है। आर्टिस्ट होने के लिए, हाँ, अगर आप आर्ट की एक एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन लेते हैं तो ठीक है, गलतियां आप कम करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई आर्ट कॉलेज की डिग्री आपको आर्टिस्ट नहीं बना सकता। आपकी जुनून, आपकी पैशन, आपकी हार्डवर्क आपको एक लेवल तक पहुंचा पाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ सपना नहीं देखता हूँ। बस ये है कि बस ये सिलसिला जहां तक मैं हूँ, भगवान मुझे स्वस्थ रखे कि ताकि मैं और कुछ पेंटिंग कर सकूं और भी कुछ खूबसूरत आर्ट बना सकूं। क्योंकि मैं ये सिर्फ देखता हूँ कि मेरी आर्ट और किस कदर जा पाएगा, बस इस लेवल में देखता हूँ। और इसको ये नहीं देखता हूँ कि मेरी पेंटिंग अगर न्यूयॉर्क चला गया या लंदन में अगर ऑक्शन हो गया तो वो मैं उसको सक्सेस मानूंगा। नहीं, मैं अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, सबसे बड़ा आलोचक मैं खुद का मैं ही हूँ। तो इसीलिए मैं कला में जितनी भी कमियां हो सके मैं उसे दूर करना चाहूंगा और उसको एक नए लेवल में ले जाऊंगा जो कि लोगों के दिल को छू पाएगा। तो ये मेरा लक्ष्य हमेशा रहा है।
कोई ऐसा स्पेसिफिक लक्ष्य नहीं रहा है कोई अवार्ड का। मैं कभी कोई कंटेस्ट, कोई कंपटीशन, कोई इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन में मैं पिछले 10-15 साल से मैं कभी हिस्सा नहीं लिया। तो हाँ, बस ये मेरा सपना है और मैं यह चाहूंगा डेफिनेटली कि हाँ, हो सके तो मैं जो नई जनरेशन है, जो यंग आर्टिस्ट है, उनको थोड़ा बहुत मैं इंस्पायर कर सकूं। उनको तमाम शहरों में जाके, विश्व भर में जहां जहां भी जाता हूँ, उनको जाके मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर कर सकूं। जो भी स्टाइल में डेवलप किया हूँ उसे मैं शेयर कर सकूं और एक कला को एक रिस्पेक्टेबल स्टेज में मुझे पहुंचानी है। और आर्टिस्ट को भी वो हिसाब से वो सम्मान मिलनी चाहिए। मेरा प्रयास वही रहेगा कि हम आर्टिस्ट तो काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम आर्टिस्ट को जो सम्मान मिलनी चाहिए बाकी प्रोफेशन के हिसाब से वो नहीं है। एक कला जो होती है बहुत इट्स ए डिफरेंट, इट्स लाइक मेकिंग हिस्ट्री। आप जब कोई किसी कलाकार की आप आर्ट देखते हैं, आप उस समय के कंटेम्परेरी वर्ल्ड के बारे में आपको पता चलता है। इसमें कई सारे चीजें, एक तरह का वो इतिहासकार होते हैं, ठीक है। तो कला का एक विजुअल अपील होती है। कला बहुत इंपॉर्टेंट एक पैशन है और इसे बढ़ावा भी मिलना चाहिए। तो कला को बढ़ाने के लिए जो चीजें हो सके, अगर मेरे से अगर संभव हो तो डेफिनेटली मैं वो करना चाहूंगा। और कला को जो सम्मान मिलना चाहिए उसे मिलने के लिए जितना भी मुझे करना पड़े थोड़ा बहुत, तो मैं वो करूंगा। ये मेरा लक्ष्य रहेगा। और बाकी छोटी सी जिंदगी है, बस लोगों को के साथ मिलना है, आर्टिस्टों को इंस्पायर करना है, बस ये मेरा लक्ष्य है। सर, कोई नियर फ्यूचर में कोई शो आपका या कुछ ऐसा आने वाला है क्या? शो तो ग्रुप शो होती रहती है बीच बीच में, तो कोई मेजर शो नहीं है। अब ऐसा रहा कि अभी गैलरी में कहीं जाके शो कराना थोड़ा सा मेरे संभव नहीं होता फिजिकली, तो इसीलिए। और अभी ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से कि आपके क्लाइंट भी आपके पास आ जाते हैं, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हाँ, दिल्ली मुंबई में होता तो मैं अक्सर बहुत सारे शो करता, चूंकि मैं नागपुर में हूँ। हमारा जो ये लोकल लेवल पे जितने भी शो होते हैं उसमें शामिल होता हूँ, और हमारे जितने भी आर्टिस्ट कम्युनिटी की जो एक्टिविटी होती है उसमें शामिल होता हूँ। और बाकी मेजर कोई शो नहीं है अभी तक की, हाँ, बट आगे होगा तो बताऊंगा। बट मैं अभी ये स्पेस में मैं काफी खुश हूँ कि लोग मेरे तक पहुंचते हैं, केवल इंडिया के अंदर में नहीं, इंडिया के बाहर जो लोग हैं, अमेरिका से, विदेशों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे साथ कनेक्शन में है। और मैं बिजी रहता हूँ कला, मेरी तरह का कला बनाने में। तो ये है, और इस तरह का रहे तो जिंदगी खूबसूरत है। तो मैं भी देखती रहती हूँ सर आपके बहुत सारी पेंटिंग। अभी जो मैंने 2-3 एडवर्टीजमेंट भी बनाई आपके लिए, तो कोई मेरी एडवर्टीजमेंट को नहीं देखा था, वो बोले कि पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है। पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है। मैंने कहा इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो नजर उसी पे जाएगी। तो ये बहुत अच्छा रहा आपके साथ बातचीत का जो सिलसिला रहा। और मुझे पर्सनली आज तक हम आपको प्रोफेशनली जानते थे, जो आपकी पेंटिंग से देखते थे, पर एज ए पर्सन हम आपको नहीं जानते थे। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर और भी आपसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप जितने खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं उतने ही खूबसूरत इंसान हैं, उतने ही खूबसूरत आपकी आत्मा है, और आप ब्लेसिंग की स्थिति में रह रहे हैं। मतलब ये तो एक संतों वाली बात होती है, मेरे को ऐसा लगता है। थैंक यू थैंक यू। सर, आप निजवर्ड के इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, और क्या वो उभरते और नए कलाकारों को या उन कलाकारों को जिनको पहचान नहीं मिल पाई, ये कार्यक्रम उनके लिए जस्टिस करेगा? कैसे देखते हैं आप, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि आज कला के साथ कई सारे यंग जनरेशन जुड़ रही है और उन तक आप हमारी बातें पहुंचाते हैं। आपकी निज वर्ल्ड, राइट, इसको आप निज वर्ल्ड के निज वर्ल्ड एक जबरदस्त प्रयास है आपका कि कलाकार की मन की बात उन तक पहुंचना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संवाद है ना। तो ये इससे कई लोगों को कुछ ना कुछ हैक्स मिलेगा, कुछ आइडियाज मिलेगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। और क्योंकि पर्सनली सभी मेरे पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आप जो एक माध्यम बन रही है और हमें जुड़ रही है, कहते हैं ना, हमारे दुनिया में पानी है,
और प्यासे लोग भी हैं, ये दोनों को पहुँचाना एक बहुत महान कार्य है जो कि आप कर रही हैं। तो इसके लिए मैं जी। आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपकी जो चैनल है, आपकी जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसको मैं बहुत-बहुत कामयाबी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान को। और आप यूँ ही बढ़ाइए और जो भी व्यूअर्स, जो भी यंग आर्टिस्ट, कलाकार और पैशनेट आर्टिस्ट, एमेच्योर हुँ, आर्टिस्ट जो भी हुँ, इस हुँ। रहे हैं, इसे ज़रूर आप उसका कमेंट करिएगा, उसे शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि निज वर्ल्ड की ये जो प्रयास है, इसे और सफलता मिले। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज की कार्यक्रम में सिर्फ़ इतना ही। आज हमने विजय विश्वाल जी से बातचीत की और जाना उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में, उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर से एक नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।